जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैं बुक ले लेता हूँ थोड़ा और बुक से आपको बताता हूँ। इज, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशियोनल नंबर? Can you write it? Can you write it in the form of where P and Q are integers? अब ये देखिए, and Q should not be equal to 0, ये हमें क्वेश्चन करना है। अब देखिए, इज 0 इज रेशियोनल नंबर। अभी हमने नंबर लाइन आपको बताई थी, ये जो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की थी और इसमें बीच में 0 आया था, यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और -3 एंड सो ऑन। अब आप ये देखेंगे 0 इसी नंबर लाइन पर लाइज कर रहा है और ये यूनिक पॉइंट है। यूनिक पॉइंट का मतलब इसकी वैल्यू बिल्कुल सब एक ही जगह पर निर्धारित है। 1 की जो पोजीशन है वो भी एकदम फिक्स्ड है, 2 की पोजीशन भी फिक्स्ड है। यानी जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों या और कोई भी नंबर्स हों, उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, वो उसी यूनिक होते हैं, वो अपने आप में अकेले होते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इज 0 इज ए रेशनल नंबर, तो ये नंबर लाइन पे है और नंबर लाइन पे है और इसको हम लिख सकते हैं 0/0। नहीं, 0 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 क्यों नहीं लिख सकते? तो वो बोलता है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जो Q है वो तो 0 हो ही नहीं सकता, तो Q को क्या कर सकते हैं हम? 1/0/2 लाइक दैट, 0/3, 0/4 like that we can write. So they are in the rational positions, rational side. So rational numbers are 0 is a rational number and we can write it in the form of P/Q like that is 0/1, 0/1, 0/2, 0/3, where 0 and 1 and 2 and 3 all are integers. And Q is not equal to 0. So this is the answer. So answer क्या लिखेंगे? Yes, 0 is a rational number. और हमने यहाँ प्रूव कर ही दिया है कि हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक
0/1, 0/2, 0/3। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रेशियोनल नंबर्स between 3 and 4। ये चीज़ है हमें समझने के लिए। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, हम सभी के बीच के जो रेशियोनल नंबर है उनको आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर, सॉल्यूशन क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, 3 and 4 नंबर्स should be in the form of rational number। रेशियोनल नंबर निकाल रहे हैं, रेशियोनल नंबर की तरह लिखेंगे हम इनको। तो रेशियोनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/1 एंड 4/1। अब जितने जो, अगर हमें 6 रेशियोनल नंबर इनके बीच में निकालने हैं, तो 6 रेशियोनल नंबर निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 6 में 1 को ऐड करते हैं। इफ वी want to find 6 rational number, then we add 1 into 6। so 6 + 1 = 7। हम 6 रेशियोनल नंबर निकालने हैं, तो इसमें 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, ये 7 हो जाएगा। अब देखो 7 का क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 7 इन बोथ द रेशियोनल नंबर्स। देखिए दोनों में करते हैं, क्या करेंगे, 3/1 × 7 and 1 × 7, like that 4 × 7 upon 1 × 7। अब now you see ये हो गया 21/7 and 28/7। अब just you see, we will find out the numbers, rational numbers between 21 and 28/7। so क्या होगा, 21/7 we will write here, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 27/7, then 28/7, like this। so ये नंबर हो गए, एक ये नंबर 1 2 3 4
5 and 6. So there are 6 numbers which are between 21/7 and 28/7, or 21/7 or 28/7 is 3 and 4. So आंसर हम लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7 are the 6 rational numbers between 3 and 4. ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। ये ध्यान से आप आराम से देखिए और समझिए इसको अच्छी तरह से। इसका एक दूसरा रूप भी है, एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है, और दूसरे मेथड को भी हम आपको समझाते हैं। तो सेकंड मेथड है, उसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, दोनों जो ये नंबर है इन दोनों को प्लस कर देंगे। 3/1 प्लस 4 एडिंग बोथ numbers and dividing by 2, यानी दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बाई 2, इन दोनों का एलसीएम 1 आ गया, तो 3 + 4/1/2 = 7/1 × 2 = 7/2। एक रेशियोनल नंबर ये आ गया हमारा, ये फर्स्ट। सेकंड, अब ये इन दोनों के बीच में आ गया, ये हमारा नंबर आ गया हमारा 3/1, 7/2 एंड 4/1। अब सेकंड निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे। इन दोनों के बीच में सेम मेथड अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप में अपनाया है, जैसे 3/1 प्लस 7/2/2। नाउ यहाँ एलसीएम 2 आएगा, सो 2 3 = 6 प्लस 7/2 = 6 और 7 13/2 × 2 = 13/4, लाइक दैट। तो अब थर्ड जो आएगा, आपने देखा 3/1 आया, फिर 13/4 आ जाएगा, फिर 7/2 आएगा, फिर 4/1 आएगा। अब हम इसके और इसके बीच में निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, 7/2 प्लस 4/1/2 = 7 प्लस 4 2 = 8, एलसीएम 2/2 = 15/2 × 2 = 15/4। सो इसमें क्या आएगा, फोर्थ निकालने के लिए 3/1, 13/2, सॉरी 13/4, 7/2 and 15/4 and 4/1, लाइक दैट। फिर हम इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे। फिफ्थ, ये 4 ही है अभी,
13/4 प्लस 7/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एलसीएम 4, और ये हो गया 13 1 जा 13 प्लस 7 2 जा 14 है अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 8। तो ये फिफ्थ जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3/1 13/4 एंड हमने इन दोनों के बीच में निकाला है तो इन दोनों के बीच में आएगा 27/8 7/2 और 15/4 एंड 4/1। अब ये देखिए 1 2 3 4 हमारे आगे 6 निकालेंगे, फिर हम इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे। लाइक दैट हम 6 नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत लेंदी और थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है, इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस बहुत सारे ज़्यादा हैं। जो फर्स्ट हमारा मेथड था वो बहुत इजी है और बहुत आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं, इसलिए फर्स्ट मेथड ही आप करिए, ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मैंने इसलिए समझा दिया कि ये भी आपको आना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम। अब थर्ड क्वेश्चन है फाइंड, ये भी बिल्कुल सेम है सेकंड की तरह, बहुत इजी है। फाइंड 5 रेशियोनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। अब ये दोनों रेशियोनल नंबर है, तो इन दोनों के रेशियोनल नंबर के बीच में हम सॉल्यूशन देखिए, इन दोनों के बीच में रेशियोनल नंबर 3/5 एंड 4/5 रेशियोनल नंबर्स। अब हमें क्या निकालने, 5 रेशियोनल। अभी हमने पहले बताया था आपको, बिल्कुल सेम मेथड है हर एक में। क्या करेंगे हम, 5 रेशियोनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 वी विल एड 1 into 5, तो क्या होगा 5 + 1 = 6। So we have to multiply now, multiply 3/5 and 4/5 by 6 in both numerator and denominator by 6। Now you see 6 3s are 18 upon 30, like that 24 upon 30। Now in between we can write a number, रेशियोनल नंबर 18/30। 18 के बाद क्या आएगा 19/30
20/30, 21/30, 22/30 and 23/30 and 24/30. अब you see first number, second rational number, second, third, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है, ये जो नंबर है देखिए 20/30, अब 20 में क्या है 10, इसमें जो 10 डिजिट है वो दोनों में कॉमन है। सो इसको हम 10 से अगर डिवाइड करें तो 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, तो 2/3। तो इसकी जगह पर हम इस रेशियो नंबर, एक्चुअली रेशियो नंबर में रेशियो नंबर जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं, उसमें कंपोजिट नंबर्स नहीं होते। तो ये कंपोजिट नंबर हैं दोनों, तो कंपोजिट नंबर को हम को प्राइम नंबर्स में चेंज कर देंगे। लाइक दैट ये भी है, इसको भी करेंगे हम 21/30, तो ये क्या होगा 3 से 3 7 जा 21 और 3 10 जा, तो ये भी होगा 7/10। ये भी करो, ये भी हम 7/10 में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट नंबर है 22, ये भी को प्राइम है, तो इसको भी हम जो है प्राइम नंबर में चेंज करेंगे को प्राइम नंबर्स में। तो 20 हम ये भी कंपोजिट नंबर है, 30 और 2 11 और 10, तो इसको 11/10। सो इनको हम सभी को प्राइम नंबर्स में चेंज करेंगे। देन वी विल राइट आंसर 19/30, 2/3 and 7/10, 11/10, 19, 2/3, 7/10 and 11/10 and 23/30, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स है। आर द रेशियोनल numbers between 3/5 and 4/5। ये हमारा आंसर है इसका। तो ये आया समझ में। इसी तरह से हम सभी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपने बनाने के बाद भी अपने भी खुद से बना सकते हो, और इधर उधर से जो भी क्वेश्चंस हों उसको सारे क्वेश्चंस को करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी आपको इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए हम फोर्थ क्वेश्चंस लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल numbers is any natural number is a whole number, is a whole number। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपने देखा होगा, सॉल्यूशन
नेचुरल नंबर आपने पढ़े थे अभी, क्या है, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड हमारे जो होल नंबर्स हैं, जो होल नंबर हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए, जो नेचुरल नंबर है ये सारे के सारे होल नंबर है, क्योंकि जितने भी 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं वो सब इसके अंदर होल नंबर के अंदर हैं। तो आंसर लिखेंगे हम यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, अब फोर्थ का सेकंड लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम होल नंबर लिख लेते हैं। होल नंबर अभी आपने लिखे थे क्या होते हैं, शुरू 0 से शुरू होते, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आप देखेंगे ये 0 बीच में होता सेंटर में नंबर लाइन पे, और 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक दैट, -1 -2 -3 एंड सो ऑन लाइक दैट। तो देखिए अभी वो क्वेश्चन कहता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जो जितने भी इंटीजर्स हैं क्या ये सभी होल नंबर में हैं। अब आपने देखा 0 से 1 2 3 ये तो है, लेकिन -1 -2 -3 इसमें नहीं है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स होल नंबर के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कहते कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो तब कहते यस एवरी होल नंबर, क्योंकि सारे के सारे जितने भी होल नंबर हैं वो सभी के सभी इंटीजर्स के अंदर होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम सारे इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आते, इसलिए आंसर लिखेंगे एवरी इंटीजर नॉट ए होल नंबर। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब देखेंगे आप बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब फिर वैसे ही करेंगे हम कि होल नंबर ऊपर लिखा ही है हमने, होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और रेशियोनल नंबर आपने देखा ही है,
नंबर आपने देखा ही क्या होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 3/4 लाइक दैट। तो ये जो नंबर है रेशियोनल नंबर, देखो होल नंबर जो है वो रेशियोनल नंबर के अंदर तो आते नहीं है, और रेशियोनल होल नंबर तो सभी इसके अंदर आ सकते हैं रेशियोनल नंबर के, लेकिन जो रेशियोनल नंबर है वो होल नंबर के अंदर नहीं आ सकते। देखो 1/2 कहीं नहीं है होल नंबर के अंदर, 1/3 भी कहीं नहीं है, 3/4 भी कहीं नहीं आता, इसलिए एवरी रेशियोनल नंबर इज़ नॉट ए होल नंबर। तो जो हमारा आंसर होगा एवरी रेशियोनल नंबर is not a whole number। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होंगे कि जो मैंने वैसे पूरे समझा दिए आपको। जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उस समय सारा समझा दिया था कि कौन किस में आ सकते हैं और कौन नंबर किस में नहीं आ सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर में यहीं पर समाप्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये जो मेरा वीडियो चैनल है ये क्वार्क ट्यूटोरियल के नाम से है, और इसमें जो नीचे जो चैनल बनाया है इसको नीचे सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिए, और अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है और आपको इंटरेस्ट आने लगा और आने लगेगा, तो इसको शेयर भी करिए, और नीचे बेल है उसको बजाइए, जिससे कि आप जो है आगे अपने सारे वीडियो